वायरस फैल रहा है, चीन सच छिपा रहा है। कोरोना की पैदाइश करने वाले चीन में एचएमपीवी वायरस की दहशत ने विकराल रूप ले लिया है। सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अस्पतालों और शमशान घाटों पर भीड़ जो है देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल है, इस वायरस से हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देखते ही देखते एचएमपीवी वायरस ने भारत में भी अपने पांव जो है वो पसारने शुरू कर दिए हैं। तो भारत में पहला केस 6 जनवरी को एचएमपीवी वायरस का सामने आया था। कर्नाटक में एक 8 महीने का बच्चा इससे संक्रमित पाया गया। 6 जनवरी को देश भर के 5 राज्यों में कुल 6 मामले दर्ज किए गए। 7 जनवरी को 2 मामले महाराष्ट्र के नागपुर में दर्ज किए गए। 8 जनवरी को मुंबई में 9वां मामला जो है एचएमपीवी का सामने आया। 9 जनवरी को 3 मामले यूपी और गुजरात में दर्ज किए गए। 10 जनवरी को राजस्थान और गुजरात में 2 मामले दर्ज किए गए। 11 जनवरी को पुडुचेरी और असम में 2 मामले दर्ज किए गए। यानी कुल 5 दिन में एचएमपीवी वायरस के 16 मामले जो हैं सामने आ चुके हैं। इस वायरस से भारत में मौत का आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन जिस तेजी से वायरस फैल रहा है वो चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। केंद्र सरकार ने देश के तमाम राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी को लेकर जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। साथ ही सरकार आईसीएमआर और एचएमपीवी की जांच करने वाली लैब की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रही है। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले हैं। लिहाजा संक्रमण की गंभीरता को समझते हुए गुजरात सरकार ने अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाना शुरू किया है। पंजाब में संक्रमण के एक भी मामले नहीं है, लेकिन पंजाब सरकार ने बुजुर्ग और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दे दी है। वहीं हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को संक्रमण के मामलों पर निगरानी रखने के आदेश तक दे दिए हैं। इसके संक्रमण से सर्दी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लगातार खांसी और गले में घरघराहट बनी रहती है। नाक का बहना भी इस वायरस के संक्रमण का सामान्य लक्षण है। एचएमपीवी के संक्रमण में मरीज को बुखार भी आता है। सांस लेने में मरीज परेशानी महसूस करता है। जब इस वायरस का संक्रमण ज्यादा हो जाता है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा रहता है। हमें जैसे भी पता लगा है और हम अपने घर में सबको फैला रहे हैं कि ये करो, मतलब अपने आप को कोई प्रिकॉशन वगैरह करो। हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को। ये 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों में बहुत फैल रहा है। मेरे भी छोटे भाई बहन हैं, तो मैं उनको घर से नहीं निकलने दे रहा हूँ इतना। जब ज़रूरत होती है तभी जाने दे रहा हूँ। वायरस फैल रहा है पकड़ के, ये जब से पता चला है तो हम अपने बच्चों को एकदम सावधानी रख रहे हैं। कहीं भीड़ भाड़ में जाने नहीं दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि साफ़ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं। ज़्यादा ही अलर्ट है, क्योंकि ये अगर तेज़ी से बढ़ा तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए पहले से सावधानी बरतनी पड़ेगी इसके लिए। वायरस ये फैला हुआ है। अभी 15-20 दिन पहले आया था न्यूज़ में कि चीन का ये वायरस आ गया है और केरल में 1-2 केस पकड़े भी गए थे बच्चों पे। तो ये बोला गया है कि तो हम इसमें अवॉइड मतलब वो करते हैं, बचाव रखते हैं, भीड़ में जाते नहीं जाते हैं। सावधानी में ही सुरक्षा है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी लोगों में होना जरूरी भी है। सबसे पहले जान लीजिए कि आपको क्या करना है। खांसी या छींक आ रही हो तो अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक लीजिए। सफाई का आपको खास ख्याल रखना है। अपने हाथों को लगातार साबुन से, पानी से या फिर सैनिटाइज जरूर करते रहिए। कोशिश करना है कि भीड़ भाड़ वाली जगह से आप बचें। अगर आपको बुखार या खांसी या फिर लगातार छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से आपको दूरी बना लेनी है। घर में संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए आपको वेंटिलेशन की व्यवस्था प्रॉपर रखनी होगी। अगर आप बीमार हैं तो जाहिर है आपकी इम्यूनिटी इस वक्त कमजोर होगी। कोशिश करें इस दौरान घर पर रहें, दूसरों से आप ना मिले जुले। खूब आपको पानी पीना है और अपने भोजन की पौष्टिकता का ध्यान भी आपको खुद ही रखना है। टिश्यू पेपर और रुमाल का इस्तेमाल दोबारा करने से बचना है। बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क नहीं रखना है। बीमार लोगों के इस्तेमाल किए गए तौलिए और रुमाल से दूरी बनाए रखनी है। अपनी आंख, नाक और मुंह को बार बार नहीं छूना है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है और बिना चिकित्सक की सलाह के किसी तरह की दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। अस्थमा के पेशेंट्स, सीओपीडी और क्रॉनिक लंग डिजीजेस के पेशेंट्स को एक्सैसरबेशन ऑफ उनके सिम्टम्स हो जाता है।
उनकी ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है, बुखार आता है, तो डिजीज़ को ये इरिटेट करता है, बट ज़्यादा मेजर इसके फॉर्म नहीं नज़र आते हैं। मोस्टली ये जो इंडिया में हमने देखा है मेटानिमो वायरस का स्टेन, ये स्टेन माइल्ड ही माना जाता है। जैसा कि एक और भी चीजें आ रही है कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज अगर हम पेशेंट की बात करें तो उसमें हमारे देश में डायबिटीज पेशेंट की तादाद बहुत ज्यादा है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को इसमें खास की सतर्कता इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि उनकी इम्यून कॉम्प्रोमाइज होती है, उन्हें अपने शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए, उन्हें खासा सतर्कता बरतनी चाहिए कि भीड़ भाड़ में ना जाए और फिर अपने इम्यून सिस्टम को सही रखें, सही खान पान रखें, अपने शुगर को कंट्रोल में नियमित बनाए रखें। और जो इसमें बेसिक जो हमें सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को वो ये है कि कोविड प्रोटोकॉल से हमें फॉलो करने हैं।